ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज पर क्वेश्चन सीखे थे पॉलिनोमियल्स में। उसी में अगली एक्सरसाइज के लिए हम वर्क करेंगे और इसका मैटर है फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज। जीरोज का अर्थ है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है इसमें, अब वो चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, यू हो, वी हो। रूट्स निकालना और जीरोज निकालना एक ही बात है। सॉल्व करना भी वही है और वेरिएबल की वैल्यू निकालना, ये चारों बातें एक ही बात को इंगित करती हैं। तो 2.2 के क्वेश्चन 1 पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमारे पास इक्वेशन मौजूद है फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी 3 कंडीशनें हैं। पहली है 0 पर, दूसरी है -1 पर, तीसरी है 2 पर। हमको ये वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, इनको इसमें सबमिट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइनली रूप से निकालनी है। आसान काम है, आराम का काम है। 5x, हम x की स्थान पे 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। तो यहाँ 5 था, 5 की जगह पे 5 रखा मैंने, x की जगह पे 0 रखा, 4 की जगह पे 4 रखा, x की जगह पे 0 रखा, 3 रखा। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का मल्टीपल स्क्वायर करने पे वो संख्या स्वतः 0 हो जाती है और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 0 सेल्फ समाप्त हो जाता है। जैसे इसके सेकंड पार्ट में इसी इक्वेशन में -1 रखना है हमें। तो यहाँ पे 5 का -1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा -5 -4 +3 और फाइनली रूप से -6। तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन x = 0 थी तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई। जब हमारे पास x = -1 है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आई। और जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है तब हम इसमें अब 2 रखेंगे। 5 × 2 - 4, 2 का स्क्वायर +3, इसका मल्टीप्लाई
-4 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +3 तो ये हो जाएगा फाइनल रूप से -3। 10 और 3 13 प्लस के और 16 माइनस के, तो फाइनल रूप से इसकी जो वैल्यू आएगी -3। क्वेश्चन 2 में भी केवल कहने का फर्क है, बाकी काम इसी तरह का है। इसमें लिख रहा है फाइंड P0 P1 P2, हर एक इक्वेशन के लिए 3 वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या था, एक इक्वेशन के लिए 3 वैल्यू निकालनी थी जो अलग अलग दी गई थी। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ही इक्वेशन दी गई है, अगले में कई इक्वेशन है। हर इक्वेशन के लिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू निकालनी है। लगभग यही बात है, केवल एक फ़र्क मान सकते हैं हम, वो है भाई 0 तो 0 की ही कंपेयरिंग कर रहा है, 1 और -1 में फ़र्क है। ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है। एक जगह लिखने का तरीका बदल दिया है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें इक्वेशन लिख रही है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। अब इक्वेशन 1 वैल्यू 3, तो पहली वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ P0। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो फाइनली 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। अब अगली P1 निकालना है। तो इसका अर्थ है कि जहाँ जहाँ हमको y दिया हुआ है वहाँ हमें वैल्यू 1 रखनी है। y² 1 स्क्वायर कर देंगे, 1 + 1 1 - 1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा पहले वाले दोनों। फाइनली इसका आंसर 1 आ जाएगा। P2, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो y की जगह पे 2, y की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 1, 4 और 1 5, 2 कम हो जाएगा 3। तो एक इक्वेशन के लिए मैंने ये तीनों वैल्यू निकाल दी, P0 P1 P2। काम यहाँ भी वही हुआ था उसी तरह से, और यहाँ भी वही हुआ है, केवल यहाँ पे ये कहने का फ़र्क हो गया। ये जो वैल्यू 0 1 2 है वहाँ सीधे x के रूप में रख दी थी, वेरिएबल के रूप में। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये y वेरिएबल पे लगा हुआ है। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में वेरिएबल t है, pt इक्वल टू 2 + t + 2t² और -tq। इसमें भी यही 3 वैल्यू निकालनी है, P0 P1 P2। तो P0 अर्थात जहाँ t है वहाँ 0 रखना है। तो क्या देख रहे हैं हम, ये 2 है,
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फाइनली रूप से इसका 2 आंसर आ जाएगा। अब P1 निकालना है, तो जहां जहां T है वहां 1 रखा जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 और 1 3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीपल से के बाद में 2 और -1। 2 और 1 3, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, 1 का क्यूब ये, तो 3 2 5, 1 कम होके 4। यहाँ पर ये 3 आंसर आए थे, यहाँ पे 2 आ गए। एक और निकाल के देना है हमें, P2। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ मैं 2 रखूँगा। 2 T की जगह पे 2, 2 T की जगह पे 2 और T की जगह पे 2। तो ये 2 और 2 4 होने वाला है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली रूप से 4 बच रहेगा ये। तो इस प्रकार से मैंने इसमें 2 पार्ट बताए हैं, अभी 2 पार्ट और बताने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले 2 पार्ट, इनमें भी हमें P0, P1, P2 फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में देखिए, P0 का अर्थ है जहाँ x है वहाँ 0 लिखना है, तो ये 0 आ जाएगा। P1 जहाँ x है वहाँ 1 लिखना है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। P2 का अर्थ है जहाँ x है वहाँ 2 लिखना है, तो 2 का क्यूब 8 आएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे। P0 0 -1, 0 + 1, इसमें से -1 और इसमें से +1, दोनों का इंटू होके -1। अब P1 की वैल्यू निकालिए। P1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। 1 - 1, 1 + 1, ये 0 हो जाएगा और 0 में मल्टीपल होने के बाद कोई भी संख्या फाइनल रूप से 0 हो जाती है। ये 0 के लिए आंसर, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए अब मैं निकाल रहा हूँ, 2 के लिए निकाल रहा हूँ मैं। तो ध्यान देंगे, ऊपर 2 - 1, 2 + 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 2 और 3 और 1 का मल्टीपल 3। तो ये हमने क्वेश्चन सेकंड में बताया। तो जो हम काम कर रहे हैं वही थर्ड में करना है, लेकिन अब उसमें क्या होगा, जहाँ 0 आएगा वहाँ यस करना है और जहाँ वैल्यू आएगी वहाँ यस करना है, जहाँ 0 आएगा वहाँ। तो इसका मतलब जीरोज होने के लिए फाइनली रूप से सॉल्विंग के बाद 0 होगा, यस करेंगे, और कोई नंबर आएगा तो नो कर देंगे। ऐसा इसका मतलब है।
पॉलिनोमियल के लिए। देखिए क्वेश्चन, कई पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट है px इजिकल टू 3x प्लस 1 के लिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी गई हैं, अलग इक्वेशन अलग वैल्यू। अभी तक हम ये कर रहे थे एक इक्वेशन 3 वैल्यू। अब मैं x की जगह पे यहाँ पे -1/3 रखूँगा, माइनस का है ये, थ्री से 3 कैंसिल होगा, -1 + 1 0 हो गया। तो आपके लिए हो गया ये यस पॉलिनोमियल। अर्थात ये पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू है। और या ये कहें कि जीरोस ऑफ px। जीरो आने पे ये बात कही जाएगी। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही देखना है हमें, अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग वर्क है। px इजिकल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5। तो जहाँ x है वहाँ 4/5 पुट करना है आपको। 5 कैंसिल होगा और फाइनली वैल्यू 4 - पाई आ जाएगी। तो जहाँ हम यस कह रहे थे वहाँ हमारा आंसर अब नो हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड में देखेंगे, अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग वेरिफिकेशन। यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, दोनों को अलग अलग रख के देखेंगे। दोनों से आता है तो यस करेंगे, एक से यस और एक से नो आता है तो वो भी करेंगे। तो पहली वैल्यू 1, x की जगह पे 1 रखिए, 1 - 1 इजिकल टू 0। आपका 0 फॉर px यस हो गया। आप -1 रखिए इसी में, क्योंकि 2 वैल्यू दी गई हैं। +1 और -1 दोनों का स्क्वायर हमेशा बना आता है पॉजिटिव। ये भी बनाया था, ये भी बनाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए यस। इसके चौथे ऑप्शन को देखेंगे हम। चौथे ऑप्शन में px इजिकल टू x + 1 x - 2 और यहाँ भी 2 वैल्यू हैं, -1 और 2। तो दोनों से देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो नो करेंगे। पहले -1 रख रहा हूं मैं, ये जो है 0 हो जाएगा। और 0 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए इसका उत्तर यस में आएगा। अब अगले में 2 रखूंगा मैं वैल्यू। तो 2 रखने पे पहला ब्रैकेट 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2, ये 3 और ये भी 0 आ गया, तो ये भी यस हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या कि जो हम ऊपर कर रहे थे, अलग अलग वैल्यू निकाल रहे थे,
3 वैल्यू निकाल रहे हैं एक के लिए। वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन एक फ़र्क आया बेसिकली। वो क्या है? वो ये है कि अलग इक्वेशन अलग वैल्यू, अलग इक्वेशन अलग वैल्यू, अलग इक्वेशन अलग वैल्यू, हम इनको रख रहे हैं और ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व करके निकाल रहे हैं। अब दो कंडीशन देख रहे हैं हम, या तो 0 आवे फाइनल रूप से, या फिर कोई संख्या आए। तो 0 आने पे हमें करना है यस और बताना है कि ये 0 फॉर px है, और कोई वैल्यू आती है तो नो करना है, ये 0 इसके लिए नहीं है। तो हम यहाँ क्वेश्चन 4 किए थे 1 2, इसमें 0 आया था, यस किया था। इसमें नहीं आया था 0, कुछ संख्या आई थी, नो किए थे। इसके लिए 2 वैल्यू दी गई थी, दोनों में ही 0 आया तो दोनों के लिए यस किया। यदि एक में 0 एक में कुछ संख्या आती है तो एक में यस एक में नो करेंगे। यहाँ भी दोनों में 0 आ रहा है तो यहाँ भी हमने यस किया है। और ऐसे करके हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन, इसमें आज के लिए इतना ही। और आगे की एक्सरसाइज के लिए अगले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चनों के लिए चर्चा करेंगे। थैंक यू।